हमने कार्य संभालने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते हुए अनेक प्रभावी कदम उठाए। जैसे काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया। विदेशों में जमा काले धन के लिए 2015 में मजबूत कानून बनाने का हमने काम किया। काले धन को विदेशों से वापस लाने के लिए विभिन्न देशों के साथ टैक्स समझौतों में हमने परिवर्तन किया, नए समझौते किए। अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ सूचना आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का प्रावधान किया। भ्रष्टाचारियों की बेनामी संपत्ति को रोकने के लिए अगस्त 2016 में एक और मजबूत कानून, इन सारे कानून से एक बहुत बड़े चोर दरवाजे को बंद कर दिया गया। देश में अघोषित आय को पेनल्टी के साथ घोषित करने की योजना में काफी बड़ी मात्रा में अघोषित आय उजागर हुई। मेरे प्यारे देशवासियों, इन सारे प्रयासों से पिछले 2.5 साल में भ्रष्टाचारियों से करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया, ये कम रकम नहीं है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर लाया गया है। 16 मई 2014 के दिन मोदी को लोगों ने बहुमत दिया। इस ऐतिहासिक जीत में काले धन के खिलाफ भाषणों का बहुत बड़ा हाथ था। अपनी सारी चुनावी सभाओं में मोदी काले धन का जिक्र करते आए हैं। 24 मई के बाद तो विरोधी भी मोदी को काले धन के मुद्दे पर घेरते रहे। अमित शाह के जुमले वाले बयान के बाद तो बीजेपी और मोदी को जवाब देते नहीं बन रहा था। कभी मोदी के समर्थक माने जाने वाले बाबा रामदेव भी काले धन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। हालांकि सरकार इस बाबत समय समय पर कुछ अहम फैसले लेती रही है, जैसे हर लेन देन के लिए पैन का डिटेल देना जरूरी किया। तो कभी खबर आई कि करोड़ों रुपए का काला धन सरकार ने टैक्स के नाम पर जमा किया है, पर ये सारे हथकंडे नाकामी साबित हुए। और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं।
उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। 8 नवंबर रात 8 बजे मोदी सरकार ने पूरी तैयारी के साथ 500 और 2000 के नए नोटों की घोषणा कर दी। मंगलवार की रात से ही 500 और 1000 रुपए के नोट सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला है। इससे काले धन पर तो लगाम लगेगा ही, बॉर्डर पार से जो नकली नोटों का कारोबार चल रहा है, उस पर भी लगाम लगेगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।